तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए लाइफ एंड डेथ हॉल के लीडर से बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं अकेला आया हूँ? मेरे साथ में जरा देखो यहाँ पर कितने लोग आए हैं। और उन्हें देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने एल्डर आए हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर दो हॉल के जो लीडर है वो भी आए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो इसकी लाइब्रेरी की लीडर होती है उसको देखते हैं, जो कि अपने सामने खड़े हुए हॉल ऑफ फेम के लीडर से बोलती है कि ओल्ड मैन, हमेशा तुम मुझसे पहले किसी भी जगह पर कैसे पहुंच जाते हो? जो सुनकर हॉल ऑफ फेम का लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मिरेकल मोमेंट जो है वो क्रिएट होने वाला है, तो फिर आखिर मैं इतने अच्छे मोमेंट को कैसे ही छोड़ सकता था। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो बाकी के एल्डर खड़े होते हैं वो इसकी लाइब्रेरी और जो हॉल ऑफ फेम के लीडर होते हैं उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद अब हम हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए लाइफ एंड डेथ हॉल के लीडर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो हाफ यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर रियलम पर पहुँच चुकी है। और मैं सच बताऊँ तो अगर ये यहाँ पर ये मोमेंट क्रिएट नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करता, लेकिन चूंकि आज किन्नान ने यहाँ पर मेरे बेटे को मार दिया है तो इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे तुम्हारा ही सामना क्यों ना करना पड़े। जो सुनते के साथ ही जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो उसे बोलता है कि मेरे यहाँ लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर रूल बने हुए हैं, अगर सेक्ट लीडर भी यहाँ पर आ जाए तो उन्हें भी मैं रूल तोड़ने नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैं तो तुम्हारी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे किन्नान को हर हाल में मारना है। और इतना बोलते ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो उसके अटैक से डॉज कर ऊपर खड़े हुए एल्डर के ऊपर जाकर अटैक को करता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ पर जो हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ का लीडर है वो यहाँ पर अकेला ही 3 हॉल लीडर और उसी के साथ में 8 एल्डर जो है उनके साथ में फाइट कर रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर हॉल लीडर जो है वो किन्नान के लिए फ़ाइट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बस रूल के लिए फ़ाइट कर रहा है। सच में जो रूल है वो इसके लिए कितने ज़्यादा कीमती है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है उसके सामने एकदम से एक जाल आ जाता है जिसके अंदर कि वो फंस जाता है, और हम देखते हैं कि ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है उसने फेंका होता है। जो देखने के बाद जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रेजर वॉलेट लीडर, क्या तुम भी इनका साथ दे रही हो? जो सुनते के साथ ही जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है वो उससे बोलती है कि ये 7 कलर का एम्परर सीलिंग वेब है, यहाँ पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम इससे यहाँ पर आज़ाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरा ये वेपन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये मार्शल डोमिनेटर रियलम के कल्टीवेटर को भी 3 सेकंड तक रोक सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर से बोलती है कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से किन्नान को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। जो सुनते ही किन्नान उससे बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर 4 हॉल लीडर और 8 एल्डर जो है वो मुझे अकेले को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ और लोंगवू, आखिर आप लोग जो है वो यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि पहले ये यहाँ पर मुझे मारते? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लोंगवू जो होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर किन्नान को बुली करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है? और लोंगवू को वहाँ पर देखने के बाद जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका ड्रैगन का सर है और टाइगर की बॉडी, 1 मिनट, ये तो लोंगवू एंसेस्टर बीस्ट है। और उनके इतना सोचते ही अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, सच में तुम लोगों के अंदर तो बहुत हिम्मत है कि तुम लोग इस तरह से यहाँ पर मेरे सर्वेंट को मारने के लिए आ गए। और प्रिंसेस मियाओ मियाओ को देखने के बाद जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर तो प्रिंसेस मियाओ मियाओ भी आ चुकी है। और हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर के इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तो बताओ, क्या तुम लोग अभी भी यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद अब ये सभी लोग जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है
प्रिंसेस मियाओ मियाओ और लुंगू एंड सिस्टर बीस्ट यहाँ पर ये मैटर जो है वो किन्नान के और मेरे बीच में है, तो इसीलिए सही रहेगा कि आप इस मैटर के बीच में ना आए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आप मार्शल एंड सिस्टर रियलम की एक्सपर्ट है, लेकिन मत बोलो कि जो सैक्ट मास्टर है वो जल्दी ही मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया तो याद रखना कि तुम दोनों भी नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुंगू होता है वो उसके मुंह पर एक पंच को लगा देता है, और पंच को लगाने के बाद चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने ही यहाँ पर किन्नान को बुली करने के बारे में बातें कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो किन्नान है उसे केवल यहाँ पर मैं ही बुली कर सकता हूँ, मेरे सिवा यहाँ पर उसे कोई बुली नहीं कर सकता। यह सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो लुंगू को मारते हुए उसे बोलती है कि तुम सन ऑफ बिच कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर्वेंट के बारे में इस तरह से बात कहने की, केवल उसे बुली जो है वो मैं कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उसे बोलता है कि और आनेस माफ़ कर दीजिए, मैं फीलिंग में बह गया था। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलती है कि चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को बुली किया है तो इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर अब तुम्हारे पास में यहाँ पर जो कुछ भी है वो सभी का सभी यहाँ पर तुम्हें मुझे देना होगा, और अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं देते हो या फिर मुझसे कुछ भी यहाँ पर छुपाते हो तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर मेरा पंच का टेस्ट जो है वो चखना होगा। तो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरा पंच खाओगे या फिर अपने पास का सारा सामान मुझे दोगे। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान और जो गोंग यांग होते हैं वो दोनों ही बहुत ही फनी सा फेस बनाकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ तो दिन में ही इन्हें लूट रही है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को रोकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब बहुत हो गया, इसे यहीं पर ही बंद कर दो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में अपने मुंह फुलाते हुए मन में सोचती है कि क्या बात है, इस सर्वेंट के अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत आ गई कि ये यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे सके, लगता है कि मुझे इसे बाद में सबक सिखाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है, किन्नान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे यहाँ पर मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रहूँगा। तुमने मेरे बेटे को मारा है तो इसीलिए मैं अपने बेटे की मौत जो है वो इसी तरह से जाया नहीं जाने दूंगा। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें अपनी बेटी को कहना चाहिए, क्योंकि उसने आकर शुरू में खुद मुझसे यहाँ पर पंगा लिया, इवन कि उसने यहाँ पर अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाकर मेरे दोस्तों के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अगर उसने ये सब चीज़ें नहीं की होती और उसने अगर शुरू में ही मेरी बात को मान लिया होता तो जो बात थी वो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बाकी डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि छोड़ो, अब सिचुएशन जो है वो यहाँ तक आ चुकी है तो इसीलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम बदला लेने के लिए आ सकते हो। और अब रही बात जून अलायंस के यहाँ पर डिसाइपल होगी, तो जो भी मार्शल एम्पर रियलम से नीचे का कल्टीवेटर है वो मुझे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आ सकता है, और अगर कोई मार्शल एम्पर रियलम से ऊपर का एक्सपर्ट फाइट करने का ज़्यादा ही इच्छुक है और वो यहाँ पर अगर मरना ही चाहता है तो वो यहाँ पर आकर चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसकी फाइट जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में नहीं होगी बल्कि मेरे पीछे खड़े हुए दोनों पर्सनों से होगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लैंग फैंग जो होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा जैसे एक लूज़र की जरा हिम्मत तो देखो, वो हमारी जून अलायंस को चैलेंज कर रहा है। क्या सच में तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी जून अलायंस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा सामना कर सके। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, और वे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो लैंग फैंग है, लेकिन आखिर इसके आने से यहाँ पर क्या ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि किन्नान पहले ही हाफ स्टेप मार्शल एम्पर पर पहुँच चुका है। तो इसीलिए करंट स्ट्रेंथ के साथ में जो लैंग फैंग है वो किन्नान का सामना नहीं कर पाएगा। तो क्या ये भी यहाँ पर किन्नान के हाथों से पिटने के लिए आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लैंग फैंग से बोलता है कि लैंग फैंग, क्या तुम अकेले यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए आए हो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें अकेले मेरे सामना नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसाइपल जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो क्या उसके बाद भी हम तुम्हारे अपोनेंट नहीं होंगे।
और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो टेन जियान है जो कि हाफ स्टेप मार्शल एम्परियल पर पहुंच चुका है और उसी के साथ में इसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और अगर ये यहाँ पर लैंग फैंग को ज्वाइन करता है किन्नान के खिलाफ फाइट में तो लगता है कि किन्नान के लिए अब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो टैनजियान से बोलता है कि टैनजियान तुम यहाँ पर मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो और वैसे भी हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसके अंदर खुद को इन्वॉल्व करो। जो सुनकर टैनजियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जून अलायंस को चैलेंज किया है तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसके अंदर पार्ट ना लूँ। और तुमने कहा कि यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट मैं बनने के लायक नहीं हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करें तो उसके बाद भी हम तुम्हारे अपोनेंट नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर हमसे डर रहे हो इसीलिए तुम इस तरह के बहाने बना रहे हो। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम कितने बेशर्म हो। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में इन लोगों के पास में तो शर्म ही नहीं बची, ये यहाँ पर 1v2 करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है अगर तुम दोनों यहाँ पर साथ में मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो चलो कम से कम तुम थोड़े तो क्वालिफाई हो ही जाओगे यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए। जो सुनकर टैनजियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तो तैयार हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर हमें एक वादा कहना होगा कि तुम्हारे पीछे दो मार्शल एंड सिस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो खड़े हैं वो यहाँ पर हमारी लाइफ एंड डेथ की बैटल के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट को मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने को डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लूँगी। जो सुनकर लुंगो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर वादा करता हूँ कि चाहे तुम किन्नान को कितनी भी बुरी तरह से मारना लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम लोगों की फाइट के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो उनसे बोलता है कि टियान जान और लैंग फैंग अगर तुम यहाँ पर किन्नान को मार देते हो इवन कि अगर उसकी कल्टीवेशन को भी क्रिपल कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि अगले 10 सालों तक मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो भी स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर कि अब किन्नान जो होता है वो हेवनली ओथ लेते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर हेवनली ओथ लेता हूँ कि आज यहाँ पर मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा, अगर यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करता है तो जो हेवनली लाइटिंग है वो मेरे ऊपर गिरेगी। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि चलो सही रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर अपने शब्दों के ऊपर रहो नहीं तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो भी उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन लोगों के बीच में आने के बाद बोलता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब जो लैंग फैंग और जो टाई जैन होता है वो दोनों के किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे सीधे आकर जो किन्नान होता है उसके ऊपर अपने अटैक को करते हैं। लेकिन जो कि नान होता है वो उन दोनों के अटैकों को अपने हाथों से रोकना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो कि नान जो है वो यहाँ पर दो टॉप जीनियसों के अटैक जो है वो केवल अपनी फिजिकल बॉडी से रोक रहा है। आखिर इसकी फिजिकल बॉडी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 1 महीने पहले कि नान की फिजिकल बॉडी जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो किन्नान है उसे कोई हिडन ट्रेजर मिला है जिससे कि उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वर्ल्ड स्वैपिंग पंच जो होता है उसे उनकी तरफ कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो लैंग फैंग होता है वो अपने जो फौरी साइड एक्सट्रीम सबर होता है उसे रोकने लगता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक को करता है और उसके अटैक को करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट है वो यहाँ पर मेरे अटैक को नहीं रोक पाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो टैन जियान होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि किन्नान मैं मानता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, लेकिन एक और चीज़ जो है वो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इकलौते तुम पर्सन नहीं हो जिसने कि अर्केन रियलम की यहाँ पर स्टेज को मास्टर किया है। और इतना बोलते के साथ ही जो टैन जियान होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही किन्नान की डिवाइन आई एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो बीच में ही रुक जाता है, जिसे देखने के बाद तो जो लैंग फैंग और जो टाइन जियान होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ जो वे डिसाइपल खड़े होते हैं उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर किन्नान जो है वो यहाँ पर किस तरह की आई टेक्निक का यूज कर रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि किन्नान किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि किन्नान यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अब ये फाइट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। जो लैंग फैंग और जो टैन जियान है वे दोनों अब मुसीबत में आने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो लैंग फैंग और जो टियान जियान होता है उन दोनों के ऊपर अपनी डिवाइन आई से प्रेशर को डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर इस छोटे से सेपरेशन को भी नहीं झेल सकते हो तो सच में मैं तुम लोगों से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही लैंग फैंग जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो लैंग फैंग और जो टैन जियान होता है वो दोनों ही अपनी मार्शल स्पिरिटों को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका उनके बॉडी के ऊपर पड़ रहा सेपरेशन जो होता है वो हट जाता है। और अब ये दोनों जो होते हैं वो अपनी मार्शल स्पिरिट से किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं। और जो लैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि मैं इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। मैं कब से इसी मोमेंट का जो था वो इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम लोग जो हो मेरे ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट से अटैक करोगे, ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी औकात जो है वो दिखा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो टैन जियान की मार्शल स्पिरिट का अटैक जो होता है उसे अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लैंग फैंग की मार्शल स्पिरिट का अटैक होता है वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इसने इन दोनों के जो अटैक थे उसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिए। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो लुंगू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर ये दोनों जो थे वो किन्नान को चैलेंज करने के लिए आए थे, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये लोग तो यहाँ पर बस किन्नान के हाथों से मारने के लिए आए थे। और उनके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद लैंग फैंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि किन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब एल्डर जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये कितने शर्म की बात है, किसने ही सोचा था कि हमें यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो लैंग फैंग और जो टैन जियान होता है उनके ऊपर अटैक कर कर उन दोनों को वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि लैंग फैंग और टैन जियान जिन्हें कि हेवन के सन भी कहा जाता था, किसने ही सोचा था कि वे लोग जो है वो इस तरह से यहाँ पर मारे जाएंगे। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बाकी के डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है ये दोनों तो यहाँ पर मर चुके हैं, अब अगर तुम में से यहाँ पर कोई भी मरना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं तुम सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जुन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके पास में दोबारा से मैसेज आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है लो फाइनली जो मैसेज है वो यहाँ पर आ गया, कितनी देर से मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। लगता है कि लैंग फैंग और टैन जियान ने साथ में मिलकर जो किन्नान था उसे ख़त्म कर दिया है, इसीलिए ये खुशखबरी भरा मैसेज जो है इसे मैं खुद अपनी आंखों से पढ़ूंगा। और इतना बोलकर जैसे ही ओयांग जुन उस मैसेज को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, टियान जियान और लैंग फैंग दोनों साथ में मिलकर भी किन्नान को नहीं मार पाए, बल्कि वे दोनों ही यहाँ पर किन्नान के हाथों से मारे गए। नहीं, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं उस बास्टर्ड किन्नान को जो है वो अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनते के साथ ही ली होंग जो होती है वो ओयांग जुन को रोकते हुए उसे बोलती है कि ओयांग जुन पागल मत बनो, वहाँ पर 3 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर तुम वहाँ पर गए तो सिंपल ही तुम उन लोगों के हाथों से मारे जाओगे, तो इसीलिए यहाँ पर रुको और अपने फादर का मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुँचने का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे फादर जब मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुँच जाएगी तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर ओयांग जुन जो होता है वो अब गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर फादर का मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुँचने पे इंतज़ार करूँगा, और जैसे ही वे मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुँचेंगे तो मैं उस बास्टर्ड को अपने हाथों से मारूंगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और मैसेज जो होता है वो यांग जुन के पास में आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो ली होंग होती है वो बोलती है कि ये तो यहाँ पर सेट मास्टर का मैसेज है, आखिर रोइन के अंदर क्या हुआ है। जो सुनकर ओ यांग जुन जो होता है वो भी उस मैसेज को पढ़ने लगता है और उस मैसेज को पढ़ते हुए वो गुस्से में चिल्ला कर बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे की ट्रेजर वॉलेट की लीडर जो होती है वो उससे बोलती है कि अभी तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा। अभी के टाइम पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें यहाँ पर सेक्ट मास्टर के डोमिनेटर रियलम पर पहुंचने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर एक बार सेक्ट मास्टर जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ ग्रेट एल्डर या फिर ये एंसेस्टर बीस्ट जो है वो यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और तुम अपने बदला ले पाओगे। जो सुनकर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर अपना बदला जो है वो इस बास्टर्ड से नहीं ले पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्ट मास्टर का मैसेज जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह का मैसेज है। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस मैसेज को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह क्या इतनी खुशी की बात है, सेक्ट मास्टर जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए। जो सुनते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर और जो ट्रेजर वॉलेट का लीडर होता है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेक्ट मास्टर जो है वो फेल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर के फेल होने का मतलब है कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाना। आखिर यहाँ पर अब ग्रेट एल्डर जो है उन्हें कौन रोकेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुंगू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगा था कि मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंचना इतना ज़्यादा आसान है। मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंचने के लिए केवल टैलेंट ही नहीं बल्कि यहाँ पर लक भी चाहिए और उसी के साथ में एक अच्छी टाइमिंग, लोकेशन और उसी के साथ में उस पर्सन का यहाँ पर 100% कॉन्सिस्टेंस भी होना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो सेक्ट मास्टर है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर पहुंचने में फेल हो गया। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि स्किल लाइब्रेरी की लीडर, हॉल ऑफ फेम की लीडर और जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है वो किन्नान के सामने आ जाते हैं और वो किन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलते हैं कि नाना भी अभी हमने जो कुछ भी यहाँ पर किया उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और उसके लिए हम तुमसे यहाँ पर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि एक बार हमने यहाँ पर तुम्हारी मदद की थी, जब जो फर्स्ट एल्डर थे वो तुम्हारे लिए आउटर साइड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो क्या उसके लिए तुम यहाँ पर हमें माफ़ नहीं कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भी किन्नान जो होता है वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी उसे जो ग्रेट एल्डर होता है उसका मैसेज आता है, जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि इन लोगों को मैं यहाँ पर तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक तरह से हंसते हुए जो लुंगू होता है उसे बोलती है कि लुंगू इस पूरी की पूरी जगह को सील कर दो, यहाँ से कोई भी पर्सन जो है वो भागना नहीं चाहिए। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तो उसे पहले से ही सील कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही तीनों हॉल लीडर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रेड तुम्हारे पास में तो इतनी पावरफुल कल्टीवेशन है, लैंग फैंग यहाँ पर तुम्हारा सामना भी नहीं कर पाया, तो फिर पिछली बार आखिर तुमने यहाँ पर सरेंडर क्यों कर दिया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ग्रेट एल्डर से हंसते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर आप तो जानते ही हो कि मेरे पास में पिलो की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, इवन कि यहाँ पर मुझे पूरे सेट से पिले उधार भी लेनी पड़ी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ी पिले कमा लेता हूँ। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी ये तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो चलो अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मेन रीज़न ये है कि मुझे आज तुम्हारे साथ में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। क्या तुमने कभी इस बात को सोचा है कि आगे जो सेक्ट मास्टर और मैं हम दोनों आखिर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी वहीं पर ही बैठ जाता है और वो बैठते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मैं भी आपसे इसी बारे में पूछने वाला था, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हो
जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये बात जो है वो अब से 100 साल पहले की है, जो उस टाइम पर मैं इनर सेक्ट डिसाइपल हुआ करता था। और उसी टाइम पर हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर एक पीयरलेस जीनियस जो था वो उभर कर आया, जिसने की मार्शल डोमिनेटर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया। और उसने केवल 10 सालों के अंदर ही मार्शल डोमिनेटर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और मार्शल डोमिनेटर पर ब्रेक थ्रू करते के साथ ही उसने 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट को केवल 60 सेकंडों में ही मार दिया था, जिस कारण वो पूरे लूहू किंगडम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जो था वो बन गया। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या केवल 260 सेकंडों के अंदर ही 2 मार्शल एंसेस्टर रियलम के कल्टीवेटरों को मार देना। और किन्नान के इतना सोचते ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि वो उसने यहाँ पर पूरे लोअर डिजर्ट के अंदर सफ़र किया, क्योंकि वो पूरे लोअर डिजर्ट को अपना बनाना चाहता था, जिस कारण पूरे लोअर डिजर्ट के अंदर अगले 5 सालों के अंदर ही क्योस छा गया। लेकिन उसके बाद वो कभी भी लौटकर सेक्ट के अंदर नहीं आया। कोई नहीं जानता कि यहाँ पर वो जिंदा है या फिर मर गया है। लेकिन जब उसने मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तो यहाँ पर जाने से पहले उसने एक स्क्रिप्चर जो था वो मुझे दिया था। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर के बीच की दुश्मनी है उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि ये स्क्रिप्चर बुक है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि उस स्क्रिप्चर बुक का नाम है इम्पेरल मार्शल स्क्रिप्चर। और जो सीनियर थे उन्होंने एक बार मुझे इस बारे में बताया था कि जो भी इस स्क्रिप्चर को यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा उस पर्सन की पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और वो अपने सेम लेवल के कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से हरा पाएगा। और अगर बात की जाए हमारे यहाँ पर सेक्ट मास्टर की, तो जो सेक्ट मास्टर है वो हमेशा ही मुझसे जो इम्पेरल मार्शल स्क्रिप्चर है उसे लेना चाहते हैं। और अगर सच बताओ तो मैं भी खुद ही इस चीज़ को चाहता था कि जो हमारा सेक्ट है वो पावरफुल बने, लेकिन मैं जो सेक्ट मास्टर है उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। उसके इंटेंशन जो है वो अच्छे नहीं है, वो इविल इंटेंशन का पर्सन है। और अगर उसे मैंने ये स्क्रिप्चर जो है वो दे दिया तो इस स्क्रिप्चर के बाद वो चारों तरफ तबाही मचा देगा, तो इसीलिए मैंने कभी भी उसे ये स्क्रिप्चर जो है वो नहीं दिया। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो भी कभी हार नहीं मानता। उसने बहुत ही बार मुझे फोर्स किया था कि मैं वो स्क्रिप्चर जो है वो उसे दे सकूँ। इवन कि अभी के साथ टाइम पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और जो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी भी उसी चीज़ का कारण है। जो सुनकर के नान जो होता है वो बोलता है कि ओ तो अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई। जो सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अभी के टाइम पर सेक्ट मास्टर जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया, और जल्दी ही सेक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो पूछता है कि आखिर सेक्ट के अंदर कौन सा इवेंट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो किन्नान को बताता है कि सेक्ट मास्टर का जो है वो 40वां बर्थडे आने वाला है, और उसने अभी मुझे मैसेज सेंड किया था जिसमें कि उसने बताया कि वो 10 दिनों बाद यहाँ पर अपने बर्थडे को बनाएगा। इसीलिए जो तीनों सेक्ट के मास्टर है वो भी यहाँ पर आएगी। और केवल इतना ही नहीं, जो कि लॉन्ग सेक्रेड एरिया है वहाँ से भी यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर भेजा जा रहा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या किलिंग सेक्रेड एरिया से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अब किन्नान को अपने साथ में लेकर जाने लगते हैं, और उसे ले जाते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है अब तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर कि अगले 10 दिनों तक तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तुम आराम से बैठकर वहाँ पर कल्टीवेशन कर पाओगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन 10 दिनों के अंदर तुम अच्छे से कल्टीवेशन करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके अटेंशन को पा लिया तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर जो कि लॉन्ग सेक्रेड एरिया है उसे ज्वाइन कर लोगे। नहीं तो यहाँ पर जो कि लॉन्ग सेक्रेड एरिया है उसे ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसे ज्वाइन करने के लिए जो 100 सेक्ट टूर्नामेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो तियान फैंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि किन्नान को लेकर किसी जगह पर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वो किसी स्पेल को पढ़ते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही वो फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि एकदम से किन्नान के पैरों की ज़मीन जो होती है वो हट जाती है, और किन्नान जो होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो देखने के बाद वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो सेफली आकर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर लैंड कर लेता है। लेकिन नीचे आते के साथ ही जैसे ही किन्नान अपने सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन वेन होती है, जिसे देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि किन्नान ये ड्रैगन वेन है जिसके अंदर की बहुत ही अमाउंट में यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यू आई है। और अगर इस ड्रैगन वेन की बात की जाए तो ये ड्रैगन वेन जो है वो यहाँ पर नेचुरली ही बनी है, तो इसीलिए यहाँ पर सभी डिसाइपलों का आना अलाउ नहीं है। जिन डिसाइपलों का बैकग्राउंड अच्छा है वही यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगले 10 दिनों तक तुम यहाँ पर रहकर आराम से कल्टीवेशन करो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ग्रेट एल्डर को रोकते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड शान, 1 मिनट में आपसे कुछ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में कोई ऐसी सूटेबल टेक्निक है जिससे कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी फ्लैश और जो मेरा डिवाइन सेंस है उसे अच्छे से कल्टीवेट कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो किन्नान को 2 टेक्निकें देते हुए उससे बोलते हैं कि लो, ये 2 टेक्निक जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इनमें से पहली टेक्निक जो है उसका नाम हार्ट क्लीनिंग एंड डीमन स्पेलिंग है। इसकी यहाँ पर बेसिक टेक्निक जो है वो यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को क्लीन रखने में तुम्हारी मदद करती है, और इसी के साथ में अगर तुम इसे अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो इसकी मदद से तुम यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस की ही मदद से यहाँ पर जो डीमन है उन्हें एक्सपेल कर पाओगे। और जो दूसरी टेक्निक है वो एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है जिसका नाम की ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर बॉडी टेक्निक है। और ये टेक्निक जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही सूटेबल रहेगी, और अगर तुम इसके कंप्लीट वर्जन को फाइंड कर लेते हो तो ये एक बहुत ही टेरिफाइंग टेक्निक जो है वो बन जाएगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए ओल्ड शान से बोलता है कि ओल्ड शान, मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये दोनों टेक्निक देने के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।